हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जो साथियों साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा, टॉप 50 प्लस प्रश्न एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं। उसमें साथियों आज की क्लास है 12वीं। इससे पहले साथियों हमने साइंस की 11 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने यह 11 क्लासें नहीं देखी हैं तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिलेगी। आप लोग वहां से इन 11 क्लासों को कर सकते हैं। आइए साथियों, बगैर समय को गवाए हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। साथियों 225 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 226 में क्वेश्चन से। तो आइए आगाज करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। एक बार शेयर कर दें फटाफट, ठीक है ना। आइए, पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना साथियों। परीक्षा की दृष्टि से फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सब लोग जानते हैं कि यह 7 प्रकार के रंगों का दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? यह साथियों व्यापम की कई परीक्षाओं में पूछा गया साइंस में प्रश्न है कि मृग तृष्णा। एमपी पुलिस 2021 का भी यह प्रश्न है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक पर्यावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहां पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में या वायु से कांच में। तो ध्यान रखिएगा, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कब? जब हीरे से कांच में क्या जाता है? प्रकाश जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जैसे हम लोग कोई बाल्टी वगैरह में या किसी टब में पानी भर देते हैं और हम उसमें कोई छड़ी डालते हैं तो हमें मुड़ी हुई वह प्रतीत दिखाई देती है। आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल को कई बार किया होगा लेकिन आपको याद नहीं आता कि यह किसका कारण है साथियों फिजिक्स में। यही तो फिजिक्स है। तो ध्यान रखिएगा, यह है किसका कारण? अपवर्तन के कारण साथियों हमें वह ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देती है पानी में। जब साथियों यह पानी है और हम कोई छड़ी ऐसी डालते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है, आप सब जानते हैं, प्रतिपदा को, चतुर्दांश प्रथमा के दिन को, चंद्रमा के दिन को, पूर्णिमा को दिन या किसी भी दिन। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, सूर्य ग्रहण होता है कब? प्रतिपदा में। कब? प्रतिपदा में होता है सूर्य ग्रहण। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम गैलीलियो, माइकलसन ने या रोमन ने या न्यूटन ने? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने किया? रोमन ने, ठीक है। किसने? रोमन ने किया सर्वप्रथम ज्ञात किसका? प्रकाश का वेग, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। मैं आपको गोली की तरह प्रश्नों को रिवीजन करा रहा हूं, बस आप लोग बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही यह 500 प्रश्न आपके खत्म होंगे मैं आप लोगों के लिए एक शानदार फिर से 500 प्रश्नों की क्लास लाऊंगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको खोजना ना पड़े, बल्कि आपको स्वयं नोटिफिकेशन में क्लास अपलोड करूं यहां से और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्लीज इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्या क्लास को लाइक भी कर दिया करो, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक कर दिया करो और एक बार शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं कैसी? प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है उससे यह सिद्ध होता है
की प्रकाश तरंगे हैं कैसी? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं। कैसी होती हैं? तरंग एवं कण दोनों के समान होती हैं। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? हीरे में, कांच में, पानी में, निर्वात में? तो आप सब जानते हैं पानी में होता है। किसका? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? पानी में। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? सॉरी, एक सेकंड रुकिए। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे, गलती अपनी। ठीक है ना? आइए, निर्वात में प्रकाश का वेग किसमें होता है? निर्वात में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है क्या? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है, घटती है? तो ध्यान रखिएगा, वैसी ही रहती है, जैसी रहेगी। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जैसी की वैसी ही रहेगी, मतलब वैसी ही रहेगी। ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह साथियों किरीट दिखाई देता है। कैसा? किरीट। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश तरंग जो है वह कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। दैट्स योर आंसर। आइए, डेसिबल होता है कैसा? डेसिबल होता है साथियों एक ध्वनि स्तर का मापन। क्या होता है? डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। आइए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, क्या लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। कैसा? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है क्या? अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है वह होता है बढ़ जाता है। ठीक है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? कमरे को ठंडा किया जा सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। ठीक है? रसोई गैस में नहीं, ठोस को पिघलाने से नहीं, पानी के बहने से नहीं साथियों, संपीड़ितों गैस को छोड़ने से क्या होता है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आइए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, जो ऊष्मागति का पहला नियम है वह करता है कौन सी गति का साथियों? ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। ठीक है? ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? आइए 142वां प्रश्न देखिए, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? तो हीरा चमकदार भैया दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कैसा? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमें चमकीला दिखाई देता है। आइए, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा तो होता है, लोहा होता है भैया, कोबाल्ट भी होता है, निकिल भी होता है, लेकिन चुंबक द्वारा जो आकर्षित नहीं होता है, मतलब चुंबक से नहीं चिपकता है, वह होता है बिस्मथ। ठीक है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है क्या? तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। दैट्स योर आंसर। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा बचपन में कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है दोलक द्वारा। किसके द्वारा? दोलक द्वारा। दैट्स योर आंसर। आइए, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज की थी साथियों डैमलर ने। किसने? डैमलर ने। लिख लेना साथियों, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। स्टार लगा के छाप लो इस प्रश्न को। किसने की थी गैस इंजन की खोज? डैमलर ने। ठीक है? आइए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो साथियों इसको स्टार लगा के इस प्रश्न को भी लिख लेना, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था परमाणु बम का विकास। ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था?
तो साथियों लिख लो स्टार लगा के, एडवर्ड टेलर ने। किसने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था? एडवर्ड टेलर ने, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम किया था भैया किसने विकसित? एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। आइए आज की क्लास का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो लेसर का आविष्कार किया था टी.एच. मेनन ने। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। 25 प्रश्न आपको मैंने करवाए आज। अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में बताएं आज आपका कितना सही हुआ 25 में से। ठीक है ना। कल हम लोग देखेंगे अगले 30 प्रश्नों को, या हो सकता है 50 प्रश्न करवा दूं कल आपको, तो 300 प्रश्न तक आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 200 प्रश्न और रहेंगे साइंस की क्लास में। तो क्लास कैसी लगी एक बार शेयर कर दें। चैनल पर नए हों चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो यार क्लास को, अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल पर। मिलते हैं कल सुबह एमपी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।